Hello, my dear friends. Once again, a very good morning to all of you. How are you doing all? That sounds good to me. So, my dear friends, here we go. If you remember, last class we discussed about what, where, when, what time. We discussed about क्वेश्चन वर्ड्स. किसके बारे में बात की थी भाई? क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स, इनका यूज कैसे करते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइम वर्ड्स. क्या पढ़ा था? द यूसेज ऑफ टाइम वर्ड्स. और टाइम वर्ड से हमें क्या मिलती थी? कंफर्मेशन. क्या मिलती थी? कंफर्मेशन. आर यू कन्वर्सिंग? यस सर, आई एम कन्वर्सिंग. आपने कंफर्म कर दिया ना. और कंफर्मेटिव एंड informative. Let's come to the point. My dear friends, we talk about question. So there are two types of question: confirmative question and informative question. Last class we discussed about these things, but once again I would like to remind you people, हमारे जीवन में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, confirmative and informative. क्या? Confirmative and informative. Now let's see. Confirmative questions are those questions which give us confirmation and their answer will be yes or no. It requires yes or no. इनके आंसर जो होंगे वो हाँ में होगा और ना में होगा. अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या आप कन्वर्स करते हो, क्या आप रोज कन्वर्स करते हो, क्या आप ध्यानपूर्वक कन्वर्स करते हो? डू यू कन्वर्स डेली? डू यू कन्वर्स सिंसियरली? अब आप बोलते हो यस सर आई कन्वर्स डेली, आई कन्वर्स सिंसियरली. ये क्या है? कन्फर्मेशन. क्या है ये? कन्फर्मेशन. सो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है? कन्फर्मेशन. और याद रखिएगा कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस के आंसर हमेशा यस में होगा या नो में होगा. आप इनके आंसर यस और नो में देंगे. और ये सारे के सारे टाइम वर्ड्स अपन ने यूज किए थे. कब, कहां, किस सिचुएशन में कौन सा टाइम वर्ड यूज होता है, एक एक करके हमने चीजें पढ़ी है. और भी जो अभी पढ़ाई जानी है वो एक एक करके आएगी. नीड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग्स नाउ. सो कन्फर्मेटिव का मतलब हमें क्या मिलती है? कंफर्मेशन. क्या मिलती है? कंफर्मेशन. और इसके आंसर्स दो होंगे, यस और नो. इफ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन. क्या देते हैं ये? इंफॉर्मेशन. क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन. एंड रिमेंबर, इट डजेंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन. इनसे हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन. तो इनके आंसर्स आप यस और नो में नहीं देंगे. यस और नो में नहीं. भाई नाम मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका राज नाम है. सर माय नेम इज राज. सो राज क्या है? राज इंफॉर्मेशन है, नाम है, कंफर्मेशन नहीं है. सो पहले आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज वी आर गोना टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चन और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. कन्फर्मेटिव टाइम वर्ड्स यूज किया, हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव. और इंफॉर्मेटिव में हम क्या यूज करते हैं? WH वर्ड्स. क्या यूज करते हैं? WH वर्ड्स. हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स. तो कन्फर्मेटिव कन्फर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं. हमने कुछ WH वर्ड्स के यूज कहाँ पर होते, कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे यूज किया जाता है. अगर आपको याद हो तो फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ. भाई अपन ने व्हाट पढ़ा था. व्हाट का यूज कब करते हैं? टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी एक्टिविटी. वेयर, व्हेन यू पीपल वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस. वाई का यूज टू नो द रीजन. व्हेन एंड व्हाट टाइम, टू नो द टाइम ऑफ एनी एक्शन, एनी एक्टिविटी. एंड विद whom, किसके साथ. Now, next WH words we will discuss today and that is whose. आज किसकी बात करेंगे? Whose. किसकी बात करेंगे? Whose. अब कंफर्मेटिव क्वेश्चन में क्या आता है भाई? टाइम वर्ड. फिर क्या आता है? डूअर. फिर क्या आता है? एक्शन. ये आपका क्वेश्चन करने का फॉर्मूला है. अब हम बात किससे कर भाई? हम whose का यूज सीखने जा रहे हैं.
हुज का यूज़ कहाँ किया जाता है और हुज हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए इंफॉर्मेटिव, और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जब आपको बनाना होगा WH वर्ड्स यूज़ करना होगा, क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करना होगा। सो स्ट्रक्चर वुड बी, आप टाइम वर्ड के पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, question words, then time word, doer and action. If we talk about confirmation, confirmative, then time word, doer and action. So let's see, हम बात करते हैं whose। क्या, whose। क्या, whose। Now, so whose का use my dear friends when you people want to know the owner of anything, जब आप किसी चीज के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं। अरे यार ये बाइक खड़ी है, किसकी बाइक है, किसकी बाइक है, सेंस क्या है, अरे मालिक होगा ना कोई इसका, हक होगा ना मालिकाना। तो जब आप किसी चीज़ के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं तब हम क्या लगाते हैं, हुज। क्या लगाते हैं, हुज। सो फॉर्मूला क्या होगा, हुज थिंग्स नेम, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, इज या दिस या इट में आप कुछ भी यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये किसका बैग रखा है, ये बैग किसका है, हुज बैग इज इट। अब आपको आंसर देना है, सो दिस इट इज माई थिंग्स नेम, या यहाँ पर जिसका होगा उसका नाम लगा सकते हैं। जैसे आपने बताया भाई ये तो मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, और भी आंसर दे सकते हैं, दिस या इट इज माइन। ये शॉर्ट आंसर होता है, याद रखना। और माइन के बाद कभी कोई नाम नाउन नहीं आता। आप अगर दिस इज माई बैग दैट्स ओके, शॉर्ट आंसर, ये मेरा है, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, यह मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज माइन बैग। ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते हो, गलत है। माइन के बाद फिर अब नाउन नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, बस दिस इज माइन या इट इज माइन। और इट इज की शॉर्ट फॉर्म आप इट्स क्या यूज करना है, इट्स क्या यूज करना है, इट्स फ्लो बनता है, इट्स माइन। क्या हो जाएगा, इट्स माइन। मेरे साथ बोलते चलिएगा। सो हुज का यूज अपन कहाँ पर करते हैं, जब आपको किसी चीज के मालिक का नाम पता करना हो, मालिक के बारे में जानना हो। नाउ लेट्स सी, किसका बैग है, हुज बैग इज इट। अब आपको जो भाई मेरा बैग है, इट इज माई बैग। आपको बताना हो ये आपका ही बैग है भाई, इट इज योर बैग। ये बैग उसका है, इट इज हिज बैग। लड़की का है, सो इट इज हर बैग। भाई ये तो उनका है, इट इज देयर बैग। अब ये क्या है, यहाँ पर आपने चीज का नाम मेंशन किया। अब आपको एक दो तरीके बता रहा हूँ आंसर देने के, या तो पूरा भाई ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये नाम की चीज है, किसी का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। अब आपको छोटा आंसर देना है, भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये राजू का है, ये सर का है। उसके लिए आप ये मेरा, इट्स माइन या इट इज माइन, इट्स योर्स, इट्स हिज। लड़की का है, इट्स हर्स। नाउ इट्स देयर्स, उनका है। तो ये दो फंडे हैं। और जब आप ये शॉर्ट आंसर बताने हो कि भाई ये उसका है, मेरा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। कंप्लीट यूज करना हो सो इट इज माई बैग, दिस इज माई बैग। इट और दिस में कंफ्यूज मत होना, कुछ भी लगाइए जो आपकी मर्जी। बोलते चलिएगा, समझते चलिए। सर का है भाई, इट इज सर्स या इट्स सर्स। ये सर का बैग है या सर का है, इट्स सर्स। नाउ Whose goggles is this? ये चश्मा किसका है? अरे ये तो मेरा है, it is my goggles. Now it is your goggles, तुम्हारा चश्मा है, it is his goggles, उसका है। लड़की का है तो it is her goggles। आप और it is their, उनका है ये। Now अब आपको छोटा आंसर देना हो, बस इतना बोलना है, ये मेरा है। ये आप उसका नाम नहीं पता, बस ये मेरा है, ये मेरा है। It is mine, तुम्हारा है, इट इज योर्स। उसका है, इट इज हिज। लड़की का है, इट इज हर्स। उनका है, इट इज देयर्स। बोलते चलिएगा। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। और आज कौन सा क्वेश्चन वर्ड्स लेकर चल रहे हैं? आज कौन सा WH वर्ड लेकर चल रहे हैं? हुज। क्या? हुज। टू नो द ऑनर ऑफ एनीथिंग, टू नो द ऑनर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ के मालिक के बारे में पता करना हो। नाउ अब ऐसे भाई ये मोबाइल किसका है? हुज मोबाइल इज इट?
कंप्लीट, इट इज़ माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, इट इज़ योर मोबाइल, ये उसका मोबाइल है, इट इज़ हिज मोबाइल, लड़की का है, इट इज़ हर मोबाइल, ये मेरा है, ये मेरा है, बस अब मोबाइल नाम नहीं रहा, इट इज़ माइन, तुम्हारा है, इट इज़ योर्स, उसका है, इट इज़ हिज, लड़की का है, इट इज़ हर्स। नाउ नेक्स्ट, किसका ऑर्डर है भाई, किसका ऑर्डर है? मैंने क्लास के अंदर बोला कि कल से गर्ल्स इधर बैठेंगी और बॉयज इधर बैठेंगे, अरे किसका ऑर्डर है? हुज ऑर्डर इज दिस, बोलेंगे जरा, हुज ऑर्डर इज दिस, भाई ये सर्स का ऑर्डर है, दिस इज सर्स ऑर्डर, बोलेंगे दिस इज सर्स ऑर्डर, ये भाई मेरा है, दिस इज माई ऑर्डर, दिस इज योर ऑर्डर, ये आपका है, दिस इज हिज ऑर्डर, यह उसका आदेश है, दिस इज हर ऑर्डर, वो लड़की का आदेश है। नाउ दिस इज सर्स ऑर्डर, ये सर का आदेश है। अब आंसर छोटा देना हो, मेरा है, मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, तुम्हारा है, उसका है, दिस इज हिज, लड़की का है, दिस इज हर्स, भाई सर का है, दिस इज सर्स, क्या हो जाएगा? दिस इज सर्स। रिमेंबर, तो जब आपको किसी चीज के मालिक के बारे में पता करना है माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या लगाते हैं? हुज, क्या लगाते हैं? हुज। और याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये जितने WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इनमें आपको इंफॉर्मेशन ही बतानी पड़ेगी, यस और नो में आंसर्स नहीं होंगे। यस और नो में कब होगा? जब वो कंफर्मेटिव क्वेश्चन होगा, जहां पर टाइम वर्ड्स यूज करते हैं, जहां पर टाइम, भाई क्या कल आप आए थे, डिड यू कम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, आपने कंफर्म कर दिया भाई मैं कल आया था, विल यू कम टुमारो, कल आओगे, यस सर आई विल कम टू, आप कंफर्म कर रहे हो सर मैं कल आऊंगा, राइट? क्या प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कैन यू गिव द, आप कंफर्म कर रहे हो, आई कैन गिव द प्रेजेंटेशन। तो जो कंफर्मेटिव होते हैं उनके आंसर्स यस में होंगे, नो में होंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होंगे उनको वहां पर आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, आंसर्स यस और नो में नहीं होगा ना। और हुज का यूज जब आप किसी चीज के मालिक के बारे में जानना चाहते कि भाई इसका मालिक कौन है ना। अब आपको व्हेन यू पीपल वांट टू नो अबाउट मोर देन वन थिंग्स, ये बैग किसका है, ये मोबाइल किसका है, भाई तो चीजें एक ही थी ना, सिंगुलर था। अब एक से ज्यादा चीजों के बारे में पता करनी कि ये चीजें किसकी हैं, एक से ज्यादा। और जब आपको एक से ज्यादा चीजों के बारे में पता करना हो, फॉर दैट यू यूज हुज थिंग्स नेम, एक से ज्यादा चीज मेंशन करेंगे, आर दीज, क्या हो जाएगा? आर दीज। जैसे ये किसकी पेन्स हैं, हुज पेन्स आर दीज, ये मेरी हैं, मेरी। अब आंसर पहले एक बार कंप्लीट आंसर दीजिए, ये मेरी पेन्स हैं, दीज आर माय पेन्स। नाउ दीज आर हिज पेन्स, लड़की का है सो दीज आर हर पेन्स। नाउ अब शॉर्ट आंसर, अब आप आगे नहीं बताना चाहते हो, बस आप ये मेरा है, बस क्या है, ये मेरा है, दीज आर, ये मेरी है, दीज आर माइन, दीज आर हिज, ये उसकी है, ये लड़की की है, दीज आर हर्स। और जब आपको एक से ज्यादा चीजें के बारे में पता करना, भाई ये चीजें किसकी हैं, हुज थिंग्स नेम आर दीज। नाउ दीज आर देयर्स, ये तो उनकी हैं, दीज आर देयर्स, ये उनकी हैं। लेट्स सी, बोलते चलिएगा, भाई ये किताबें किसकी हैं, हुज बुक्स आर दीज, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये उसकी किताबें हैं, दीज आर हिज बुक्स, लड़की की है, दीज आर हर बुक्स। नाउ शॉर्ट आंसर, मेरी हैं, दीज आर माइन, दीज आर हिज, लड़की का है, दीज आर हर्स। नाउ एंड हुज फोटोज आर दीज, ये फोटोज किसकी हैं, ये तो मेरी फोटोज हैं, दीज आर माई फोटोज। नाउ दीज आर हिज फोटोज, अब लड़की की है, सो दीज आर हर फोटोज। अब आप शॉर्ट आंसर, ये मेरी हैं सर, मेरी हैं, दीज आर माइन, दीज आर हिज, दीज आर हर्स। जो एक से ज्यादा चीजों के लिए हुज थिंग्स नेम आर दीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको पास्ट के बारे में पता करना हो, वो चीज किसकी थी, सिंगल चीज है, राइट? वो चीज किसकी थी, हुज थिंग्स नेम वाज दैट, फॉर्मूला है ये, ध्यान देंगे, हुज थिंग्स नेम वाज दैट। कार किसकी थी,
हुज कार वॉज दैट? सारे आंसर, दैट वॉज माई कार, मेरी कार थी, दैट वॉज हिज कार, उसकी कार थी, दैट वॉज सर्स कार, सर की कार थी, दैट वॉज हर कार, लड़की की कार थी, मेरी थी, दैट वॉज माइन, उसकी थी, दैट वॉज हिज, लड़की की थी, दैट वॉज हर्स, सर की थी, दैट वॉज सर्स। शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। इंजॉय करिए, बड़ा मजा आएगा आंसर देने में। अब चीज़ें बहुत आसान। भाई किसका बंगलो था? हुज बंगलो वाज दैट, मेरा था, दैट वॉज माई बंगलो, मेरा बंगला था, उसका था, दैट वॉज हिज बंगलो, लड़की का था, दैट वॉज हर बंगलो। ना राजू का बंगला था वो, दैट वॉज राजूस बंगलो, मेरा था, दैट वॉज माइन, उसका था, दैट वॉज हिज, लड़की का था, दैट वॉज हर्स, ना राजू का था, दैट वॉज राजूस। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। नाउ ऐसे ही भाई किसका लैपटॉप था वो? हुज लैपटॉप वॉज दैट? आप कंप्लीट आंसर दीजिए। वह मेरा लैपटॉप था, दैट वॉज माई लैपटॉप। वह है उसका लैपटॉप था, दैट वॉज हिज लैपटॉप। नाउ दैट वॉज राजू's लैपटॉप, वह तो राजू का लैपटॉप था। नाउ दैट वॉज हर लैपटॉप, वह लड़की का था। नाउ दैट वॉज माइन, सर मेरा था, दैट वॉज माइन। उसका था, दैट वॉज हिज, लड़की का था, दैट वॉज हर्स। दैट वॉज राजू's, राजू का था, राजू का था, दैट वॉज राजूस। बस रिक्वायर प्रैक्टिस ना। अब ऐसी जब आपको पास्ट में एक से ज्यादा चीजों के बारे में पता करना हो, वो चीजें किसकी थी? हुज थिंग्स नेम वर दोस। याद रखिएगा, हुज पेपर्स वर दोज, वो पेपर्स किसके थे? ना दोज वर माई पेपर्स, वो तो मेरे पेपर थे। दोज वर हिज पेपर, वो उसके पेपर थे। दोज वर हर पेपर्स, वो लड़की के पेपर थे। दोज वर माइन, मेरे थे। दोज वर हिज, उसके थे। दोज वर सर्स, वो तो सर्स के थे। ना दोज वर हर्स, वो तो उसके थे, लड़की के थे। ना मेरे साथ कन्वर्स कर लेंगे ऐसे। हुज बुक्स वर दोज, वो किसकी किताबें थी? वो किसकी किताबें थी? किनकी किताबें थी? एक से ज़्यादा हैं, राइट? वो तो मेरी किताबें थी। दोज वर माई बुक्स। दोज वर हिज बुक, वह उसकी किताबें थी। दोज वर माई फ्रेंड्स बुक, मेरे दोस्त की किताबें थी। दोज वर माइन, शॉर्ट आंसर, मेरी थी। दोज वर हिज, उसकी थी। दोज वर सर्स, सर की किताबें थी। दोज वर हर्स, लड़की की थी। शॉर्ट आंसर। बस एंजॉय करिए प्रोसेस, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया था ना, बहुत सिंपल मेथड है, बट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सिचुएशन में आपकी हिंदी गायब हो जाएगी, इंग्लिश ही भूलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट? इज ही बाइंग अ मोबाइल, क्या वह मोबाइल खरीद रहा है? ये कन्फर्मेशन है, आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ वो मोबाइल खरीद रहा है। ही इज बाइंग अ मोबाइल। नाउ अब इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई भाई किसका मोबाइल खरीद रहा है? किसका मोबाइल? मोबाइल किसका है? ऑनर का नाम। और जब ऑनर के बारे में पता करना हो तो क्या लगता है? हुज मोबाइल इज ही बाइंग? ही इज बाइंग सर्स मोबाइल, वह सर का मोबाइल खरीद रहा है। हैव यू कम, क्या आप आ गए हो? मैं आ गया हूँ, कन्फर्मेशन आई हैव कम। अरे आप किसकी बाइक से आए हो? बाय हुज बाइक हैव यू कम? आई हैव कम बाय सर्स बाइक, मैं तो सर की बाइक से आया हूँ। बाय हुज बाइक विल यू गो, आप किसकी बाइक से जाओगे? आई विल गो बाय राजूस बाइक, मैं राजू की बाइक से जाऊंगा। नाउ हैज़ ही डन द कंप्लेंट, क्या उसने शिकायत कर दी है? हाँ, कन्फर्म, ही हैज़ डन द कंप्लेंट। किसकी शिकायत की है उसने? हुज कंप्लेंट हैज़ ही डन? सर की है। ही हैज़ डन सर्स कंप्लेंट। नाउ डू यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, कन्फर्मेशन है, क्या आप दूसरों की मदद लेते हो? हाँ मैं दूसरों की मदद लेता हूँ। आई टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसकी मदद लेते हो? हुज हेल्प डू यू टेक, मैं अपने दोस्त की मदद लेता हूँ। आई टेक माई फ्रेंड्स हेल्प, मैं अपने दोस्त की मदद लेता हूँ। हुज हैंकी इज इट या दिस, ये रुमाल किसकी है? अरे ये सर की है, इट इज सर्स हैंकी। ऐसे ही इज शी गोइंग, कंफर्म करो भाई, क्या वो जा रही है? बोलते चलना, अब यहाँ थोड़ा सा सुनिए और बोलिए। हाँ वो जा रही है, ही इज गोइंग। वो किसकी बाइक से जा रही? बाय हुज बाइक इज शी गोइंग? बाय हुज बाइक इज शी गोइंग? शी इज गोइंग बाय राजू's बाइक। ऐसे ही
हैज़ ही स्टोलन अ वैलेट, क्या उसने किसी का बटुआ चुरा लिया है, या ही हैज़ स्टोलन अ वैलेट, किसका चुराया है, हुज वैलेट हैज़ ही स्टोलन, ही हैज़ स्टोलन सर्स वैलेट। नाउ हुज हाउस वॉज दैट, वो किसका घर था, दैट वॉज राजूज हाउस, वो राजू का घर था। हुज आइडिया वॉज दैट, वो किसका आइडिया था, दैट वॉज सर्स आइडिया, वो तो सर का आइडिया था। हुज प्लान वॉज दैट, वो प्लान किसका था, वो मेरे दोस्त का था, दैट वॉज माई फ्रेंड्स प्लान। हुज ऑर्डर वॉज दैट, वो किसका ऑर्डर था, दैट वॉज सर्स ऑर्डर, वो सर का ऑर्डर था। हुज डॉक्यूमेंट्स वर दोज, वो किसके डॉक्यूमेंट्स थे, दोज वर माई फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स। कन्वर्सेशन, कन्वर्स करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, एंड वी डिस्कस्ड हुज। क्या डिस्कस किया, हुज। हुज का यूज कहाँ होता है, व्हेन यू पीपल वांट टू नो द ऑनर ऑफ एनीथिंग, राइट। अब ये चीज़ किसकी है, एक से ज़्यादा होगी, ये चीज़ें किसकी हैं, पास्ट में वो चीज़ किसकी थी और एक से ज़्यादा वो चीज़ें किसकी थी। सारे फॉर्मेट्स को लिखकर और जितने सेंटेंस और खुद से बोलने की कोशिश करिए, बहुत आसान हो जाएगी। नाउ लेट्स सी, लेट्स टॉक वन मोर WH वर्ड्स, एक और WH वर्ड, एक और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज whom एंड to whom। whom या to whom दोनों एक ही चीज़ हैं। अब ये यूज कहाँ होता है, किसको, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो माय डियर फ्रेंड कि आप किसको बुला रहे हो, किसको सुना रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, किसको बता रहे हो, किसको खिला रहे हो, वहाँ whom या to whom लगता है, किसको या किसे, हिंदी में अगर आप समझो सिंपल भाषा में ना। अब इनका यूज करना है आपको। अब ये क्या है, WH वर्ड, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेटिव है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्या है ये, इंफॉर्मेटिव। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई, whom to whom, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। whom to whom, बाकी क्वेश्चन करने का फार्मूला आपके पास वही है पुराना, डोंट फॉरगेट, भूलिए मत। टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, और जब जब आपको WH और क्वेश्चन वर्ड्स लगाना होगा उसे टाइम वर्ड के पहले मेंशन करते चलिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। लिसन, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन करने का, कंफर्मेटिव क्वेश्चन करने का, ये क्वेश्चन पूछने का स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला है। और जब हम WH वर्ड्स जब हम स्टार्ट करते हैं यूज करना, तो उसके पहले WH वर्ड लगा दीजिए। अब यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, whom और to whom। पहले इन सिंपल सेंटेंसेस को देखिए, ये अपन कंफर्म कर रहे हैं, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, ये हैव, हैज, आर, इज, ये सब क्या है, टाइम वर्ड। यहाँ पर ये क्या है, कंफर्मेटिव। यहाँ हम क्या लेंगे, कंफर्म करेंगे, आपसे कंफर्म करेंगे। लिसन टू वेरी केयरफुली प्लीज। फर्स्ट देखिए, हैव यू गिवन पेपर्स, क्या आपने पेपर्स दे दिए हैं, आई हैव गिवन पेपर्स, मैंने पेपर दे दिए हैं। अब आपने पेपर किसको दिया, किसको दिया, अब क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो बस आप टाइम वर्ड के पहले क्या लगा दें, WH वर्ड लगा दीजिए। बहुत आसान है, सारे WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड के लिए रूल यही रहेगा, टाइम वर्ड के पहले आप लगा दीजिए। whom to whom का मतलब किसको, सेंस से निकलता है कि ये काम भाई आप किसको भेज रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, किस पर चिल्ला रहे हो, किसको चिल्ला रहे हो। ना, हैव यू गिवन पेपर्स, क्या आपने पेपर्स दे दिए हैं, आई हैव गिवन पेपर्स, हाँ कंफर्मेशन मिल गई, मैंने पेपर दे, भाई आपने पेपर्स किसको दिए हैं, whom have you given papers, I have given papers to sir, सर को दिया हूँ। has he invited, has he invited, क्या उसने इनवाइट किया है, हाँ he has invited। now अब आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए, whom has he invited, उसने किसको आमंत्रित किया है, he has invited to my friends, मेरे दोस्तों को इनवाइट किया है। has sir scolded, क्या सर ने डांटा, हाँ कंफर्म, सर has scolded, किसको डांटा सर ने, whom has sir scolded, sir has scolded to Raju, सर ने राजू को डांटा। have you called, क्या आपने बुलाया, I have called, आपने किसको बुलाया, whom have you called, I have called to my friend, मैंने अपने दोस्त को बुलाया। are you calling, क्या आप बुला रहे हो, आप किसको बुला रहे हो, whom are you calling, I am calling to you, आपको बुला रहा हूँ। are you cursing, क्या आप कोस रहे हो, I am cursing, मैं कोस रहा हूँ, confirm,
अब नाउ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, किसको कोस रहे हो? whom are you cursing? I am cursing to my enemies, अपने दुश्मनों को कोस रहा हूं। Are you fooling? क्या आप बेवकूफ बना रहे हो? I am fooling, किसको बेवकूफ बना रहे हो? whom are you fooling? I am fooling to him, मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूं। Is mom shouting at? क्या मम्मी चिल्ला रही हैं? हाँ मम्मी चिल्ला रही हैं। किस पर चिल्ला रही हैं? Whom is your mother shouting at? My mother is shouting at me. So simple. So next क्या था? Whom और to whom। इसके रूल्स क्या लिखेंगे आप? जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि आपने किसको देखा, किसको सुना, किसको बुला रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, किससे कह रहे हो, राइट? ऐसी सिचुएशन में whom या to whom लगता है। फॉर्मूला क्या होगा? whom ऑब्लिक to whom प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। और फिर ऐसे प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करिए, नए नए तरीके अडॉप्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, और एटलीस्ट जो फंडे हम आपको बता रहे हैं आप उसमें प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे। नोबडी कैन स्टॉप यू, नहीं रोक सकता। इंग्लिश आपसे आसानी से भूल जाएगी। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम whom और to whom पर कन्वर्स कर लेते हैं। मेरे साथ बोलते चलिएगा, राइट? whom have you given money? भाई आपने पैसे किसको दिए हैं? मैंने पैसे सर को दिए हैं। I have given money to sir. Now whom have you sent to fetch the vegetables? आपने सब्जियां लाने के लिए किसको भेजा है? I have sent my brother to fetch the vegetable. मैं सब्जियां लाने के लिए अपने भाई को भेजा हूं। Now whom have you asked for money? भाई आपने पैसे किससे मांगे? अरे पापा से मांगे हैं। I have asked my father for money. आंसर्स इंफॉर्मेशन यस नो ना, यस नो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स WH वर्ड्स में। whom have you या whom have you asked for bike? भाई आपने बाइक किससे मांगी है? I have asked my friend for bike. मैंने अपने दोस्त से बाइक मांगी है। whom has sir beaten? सर ने किसको पीटा है? सर has beaten to राजू, राजू की पिटाई की सर ने। whom have you told the seat? आपने सीट किसको सुनाई है? अरे सर को सीट सुनाई मैंने। I have told the seat to sir. whom have you sent for sweets? आप मिठाइयों के लिए किसको भेजे हो? I have sent राजू for sweets, राजू को भेजा हूँ। whom are you taking to party? आप पार्टी में किसको ले जा रहे हो? I am taking my brother to party. मैं अपने भाई को ले जा रहा हूँ पार्टी में। Now whom are you taking to market? आप मार्केट किसको ले जा रहे हो? I am taking Raju to market. मैं राजू को मार्केट ले जा रहा हूँ। whom has your father got the bike? आपके पापा ने बाइक किसको दिलाई है? My father has got the bike to my brother. मेरे भाई को पापा ने बाइक दिलाई है। whom are you getting new dress? आप नई ड्रेस किसको दिला रहे हो? I am getting new dress to my brother. मैं अपने भाई को नई ड्रेस दिला रहा हूँ। whom नेक्स्ट क्या है? whom have you got मोबाइल? आपने मोबाइल किसको दिलाया यार? I have got मोबाइल टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्त को मोबाइल दिलाया है। ऐसी सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। whom are you throwing the party? आप पार्टी किसको दे रहे हो? I am throwing the party to all of my friends. अपने सारे दोस्तों को मैं पार्टी दे रहा हूँ। Now whom is your mother cursing? आपकी मम्मी किसको कोस रही हैं? My mother is cursing to my friend. मेरे दोस्त को कोस रही हैं। Now whom have you chosen for conversation? कन्वर्सेशन के लिए आपने किसको चुना है? आई हैव चूजन राजू फॉर कन्वर्सेशन। मैंने कन्वर्सेशन के लिए राजू को चुना है। नाउ whom have you talked for fee? whom have you talked for fee? फी के लिए आपने किससे बात की? I have talked to sir for fee. मैंने फ़ी के लिए सर से बात की। कन्वर्स करते चलिए। whom are you lashing out? आप किसको गुस्सा दिखा रहे हो? I am lashing out to sir. सर को गुस्सा दिखा रहा हूँ। whom are you making angry? आप किसको गुस्सा दिला रहे हो? I am making angry to sir. सर को गुस्सा दिला रहा हूँ। whom are you going to meet? किससे मिलने जा रहे हो? I am going to meet my friend. मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। whom are you scaring? किसको डरा रहा भाई? I am scaring to you. तुमको डरा रहा हूँ। whom are you telling the seat? सीट किसको सुना रहे हो? I am telling the seat to sir. मैं सर को सीट सुना रहा हूँ। whom are you forbidding to go to party? आप पार्टी में जाने से किसे मना कर रहे हो? I am forbidding my brother to go to party. मैं अपने भाई को पार्टी में जाने से मना कर रहा हूँ। whom have you forbidden to come with you? आप अपने साथ आने के लिए किसे मना किया है? I have forbidden my brother to come with me. मैंने अपने भाई को मना किया है मेरे साथ आने को।
whom has papa forbidden to go on picnic? पापा ने पिकनिक में जाने से किसे मना किया है? My father has forbidden me to go on picnic. पापा भी इंग्लिश वर्ड यूज होता है, कंफ्यूज मत होना, कर सकते हैं ना. Whom is papa preaching? पापा उपदेश किसको दे रहे हैं? My papa is preaching to my friends. मेरे दोस्तों को उपदेश दे रहे हैं. Whom have you talked for holidays? आपने छुट्टियों के लिए किससे बात की है? I have talked to sir for holiday. मैंने सर से बात की है. So my dear friends, that's all about whom or to whom. Enjoy the process. बहुत आसान है क्वेश्चन वर्ड्स. तो याद रखिएगा, आज अपन ने क्या कवर किया? हुज का यूज कब करते हैं? जब आप किसी चीज़ के ऑनर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं. और हुम और टू हुम किस सेंस में यूज होता है? भाई किसे या किसके, राइट? इनकी प्रैक्टिस करिए, कन्वर्स करिए. ये जो लाइंस मैंने आपको बताई है, बोल के बताया, कन्वर्स कराया, इन्हीं पर आप अच्छे से 5 से 7 मिनट्स सिंसियरली एंड सीरियसली कन्वर्स कर लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो आज की इस क्लास में भी अपन ने किस बारे में डिस्कस किया है? WH वर्ड्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स. भाई 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कन्फर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव. सो कन्फर्मेटिव में 2 आंसर, भाई यस और नो में आंसर्स होंगे. कन्फर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेटिव में इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, यस और नो में आंसर नहीं होता. सो कन्वर्स करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स. हैव अ गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.